एक और प्रश्न है, अंधम अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पढ़ंत। स्वामी जी, आप तो ओशो के संवाहक हैं, अतः ओशो के सारे वक्तव्य निसंदेह आपके संज्ञान में हैं। अतएव इसे मेरा निवेदन या प्रेमपूर्ण आग्रह समझें कि लोगों के प्रश्नों के उत्तर में यदि आप ओशो के सटीक वक्तव्यों को भी लिखित ऑडियो या वीडियो के रूप में प्रेषित किया करें तो यह मुझ पर, प्रश्नकर्ता पर, ओशो प्रेमियों पर और स्वयं ओशो पर भी आपकी अनन्य कृपा होगी। धन्यवाद। शिव मिश्रा जी। प्रश्न आपका, आपकी भावनात्मक बातें हैं। आप चाहते हैं कि पहले तो आपका ये जो किसी से सुना सुनी बात है कि अंधम अंधा ठेलिया दोनों को पढ़न, तो ऐसा तो सदियों से चला आता है। अंधे ही अंधों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और अंधे ही अंधों के पीछे चल रहे हैं। अंधे ही सारा जगत चला रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो या कहीं हो। खैर, इस सिलसिले को रोका नहीं जा सकता। हर बुद्ध पुरुष के पीछे यह कारोबार चलता ही रहा है और चलता रहेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जिसे ये पता चल गया कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ शब्दों का धनी हूँ या मैंने कंठस्थ कर लिया सब कुछ, तो ये उसकी स्वतंत्रता है। अगर वो ओशो को कॉपी पेस्ट करके ज्यों का त्यों दोहराना चाहता है तो कोई बात नहीं। शुरू में मैं भी उन्हीं की शैली में नकल किया करता था जब ओशो वुडलैंड में थे। तो पहले तो मैं उन्हें कविता दिया करता था तो वो मुझे शाबाश पीठ थपथपा दिया करते थे। फिर मैं उनकी राइटिंग बिल्कुल हूबहू उनकी जैसे अक्षर, राइटिंग, हैंड राइटिंग लिख के रात भर बैठ के आधी आधी रात तक पत्र लिख के फिर सुबह उन्हें दिया करता था। तो उन्हें पता चला कि अच्छा नकलची आया है। धीरे धीरे वो नकल बढ़ते बढ़ते एक सीमा आ गई। एक दिन उसने अच्छी तरह से मुझे फटकार लगा दी और कहा कि तुम यहाँ नकल करने के लिए नहीं हो, न किसी और की न मेरी। तुम्हें अपनी मौलिक बात कहनी हो, चाहे टूटी फूटी हो, उसे उसी तरह कहो जैसी तुम्हारे अंदर से आई है। तो ऐसा है स्वामी जी, क्षमा करें, मैं ओशो को कॉपी पेस्ट करने में मुझे कोई रुचि नहीं है। बहुत से लोग करते हैं, फेसबुक पे शेयर होती है उनकी बातें ज्यों की त्यों, कहीं से ओशो की पुस्तकों का अंश लेके या प्रवचन, वीडियो, ऑडियो या किताब से लेकर। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए संदेश, लेकिन आपके पास अपना भी कुछ हो, ज़रूर कहें। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे से तुलना करें कि वो इतने अच्छा बोलते हैं, फलाने ऐसा कहते हैं। अब मैंने कोई शायरी किसी उस्ताद से, गुरु से सीखी तो नहीं है। मेरी टूटी फूटी जैसी भावनात्मक है, वैसी मैंने कर दिया। वो दौर था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब तो वही बात होगी संयोग से जो आ जाती है ज़बान पर। तो हम वो स्वामी जी को एक शेर सुनाने वाले थे, उसको याद नहीं आया। तो अब देखो कि ओशो के जब प्रेम में व्यक्ति पड़ता है तो बहुत कुछ छूटने लगता है और बहुत कुछ जो बड़ा महत्वपूर्ण था जीवन में, वो सब व्यर्थ सा लगता है। दीवानगी इश्क में, ये देखिए ना, फिर भूल जाता हूँ मैं। दीवानगी इश्क के बाद आ ही गया होश, और होश भी ऐसा होश कि दीवाना बना दे। अब ये ओशो के प्रेम में पड़ना एक पागलपन जैसा लगता है शुरू में, और ये पागलपन ऐसा है कि इसका नशा चढ़ता ही जाता है, उतरता नहीं है। अब हमें 50 साल से ऊपर हो गए, कहाँ 1970 और कहाँ ये 2022। बस वो कुछ चढ़ी है तो चढ़ी है, उतरने का नाम नहीं लेती। और कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह बोलूँगा ओशो की तरह, और न मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, अब ये दायित्व बोध है प्रत्येक व्यक्ति का कि चर्चा चलती रहनी चाहिए। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, हम ओशो की बात नहीं करेंगे, ओशो का संदेश लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर ये बात दब जाएगी। ऐसा कई बुद्ध पुरुषों के साथ हुआ है कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन ओशो ने बहुत प्रयास किया है। ये माला, ये भगवा रंग और सारे उपाय, कीर्तन मंडली निकालना, पुस्तकें छपवाना, प्रकाशित करना कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं ही अकेला नहीं हूं, आप भी उतने ही, आपका भी दायित्व है कि जितना हो सके, अगर ओशो से आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ है, कुछ मिला है, कुछ बात करने जैसा है, मन में उठती है बात,
तो कीजिए अपने अंदाज से। प्रत्येक व्यक्ति, आप ओशो के सन्यासी हैं या नहीं हैं, कम से कम आप ओशो को पसंद करते हैं तो गीत गाएंगे। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो अगर ओशो के प्रति आपका इतना ही प्रेम है तो मुझे सुझाव दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें। हमने तो घूम घूम कर साहित्य बेचा है, गांव-गांव में, गली-गली में, शहरों में। वो ज़माने तो अब गए, अब लोग किताबें पढ़ने के आदी नहीं रहे। यहाँ भी मैं 4-5 पेज लिखता था तो कई मित्रों ने कहा है कि आप अब ये इतना लंबा पढ़ा नहीं जाता, आप बोलकर अपनी बात किया जी कह दीजिए। तो आपने भी यही कहा है कि भाई ओशो की जो बातें हैं, जो मैंने सुनी है या मुझे याद है, तो स्मृति तो में तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे बिल्कुल कंठस्थ हो पूरा प्रवचन। और फिर ओशो ने इतनी बेहतरीन ढंग से कहा है कि उसको वैसा ही दोहराना तो एक यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी। मैं चाहूँ तो एक प्रवचन दिन भर सुनता रहा हूँ महीनों तक तो कंठस्थ हो ही जाएगा कम से कम। लेकिन नहीं, ये ओशो भी नहीं चाहते थे कि लोग बिल्कुल शब्दशः उनका अनुकरण करें, बल्कि हाँ, अपनी तरफ से आपके अनुभव हैं तो ज़रूर लोगों को बताएं, या फिर किताबें किसी को भेंट कर दें, या वो उनका वीडियो चला दें। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि आप उन्हीं शब्दों को या मैं हूबहू ओशो को दोहराऊं एक टेप रिकॉर्डर की तरह, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। तो वो उचित नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के गाने हैं, लता के गाने हैं, हजारों लोग हर जगह बिल्कुल उसी धुन में, उसी संगीत को, वो क्या है कराओके, क्या है उपलब्ध है उसी। अब क्या है, एक मोहम्मद रफ़ी, एक मुकेश, एक लता, एक आशा, एक सुमन कल्याणपुर हो गई। अब आप उसके तो आप अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को ऊपर नहीं ला रहे हैं। आप एक नकल करने के चक्कर में बड़े लोग कितनी ही तालियां बजाएं, लेकिन वो हो चुका। आप दूसरे रफ़ी या दूसरे मुकेश नहीं बन सकते और नहीं बनना चाहिए। प्रकृति पसंद नहीं करती है। हाँ, यहाँ तो एक एक पत्ता देखें ना, एक एक पत्ता, एक एक पंछी की आवाज़, एक एक फूल बिल्कुल यूनिक है, अनुपम है, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। तो क्यों नकल में पड़े। तो मैं तो कई बार लोगों को आते हैं तो मुझे बोलते हैं, स्वामी जी मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ या भजन सुनाना चाहता हूँ। तो मैं कहा चलो भाई, इतनी दूर से आए हैं और इतनी प्रेम से सुनाना चाहते हैं। जब वो सुनाना शुरू कर दें तो मैं बोलता हूँ स्टॉप। बोलते क्या हुआ। मैं ये गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, मैं हज़ारों बार 50 साल से सुन चुका हूँ, कृपा करें और ये मुझे मत सुनाएं। तो फिर वो कोई दूसरा गाना सुनाते हैं जो हमने मन तड़पत हरि भजन को, बिल्कुल बंद करो, मेरा वक्त ख़राब ना करें आप, कहीं और जाके सुनाएं। अपना कोई गीत हो, आपने कोई धुन बनाई हो। क्योंकि ओशो ने इसी बात पे तो मुझे झाड़ा था कि भाई नकल नहीं करनी है। मैंने भी ऐसी नकल करके कविताएं और कुछ गीत वगैरह फिल्मी धुन पे लिख दिए थे। तो उन्होंने तो उसी दिन से मेरा लिखना, उनको पत्र लिख के देना बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने। नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी मौलिकता है, उस पर ध्यान दीजिए। और नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि कहना ही या गाना ज़रूरी है। शुरू में सीखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जीवन भर उसी को घसीटते रहें तो क्षमा करें। बस यही चर्चा ठीक है जो सहज हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। मैं भी घर से बाहर निकल के आ गया हूँ पार्क में, और यही मेरा आकर्षण है कि प्रकृति के बीच में आप मौन बैठें तो सबसे बेहतर है। लेकिन कभी कभी मित्रों से जो चाहते हैं कि मेरी 2-4 बातें सुने या मेरी शायरी सुन लें, तो इसके बाद में एक कविताएं हैं, वो उनके लिए, स्वामी अंतर्वर्तन के लिए, उसको मैं लाया हूँ किताब साथ में, तो उसको पढ़ के सुनाऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।